नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का विवाद गहराया। राजद और भाकपा माले ने झामुमो को दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सीट आवंटन को लेकर नई दिल्ली में होने वाली बैठक टली। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो लेंगे बड़ा फैसला। आजसू ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। जदयू ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। और झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में रांची के शत्रुंजय और महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की सानिया ने एकल खिताब पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बाद अब सीपीआई माले गुट ने INDIA गठबंधन के सीट आवंटन को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। दोनों पार्टियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज 11 बजे तक उनकी मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा वे निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अकेले शिकस्त दे सकती है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारा फॉर्मूले के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 70 सीटें आवंटित की गई हैं, जबकि 11 सीटें आरजेडी और सीपीआई एमएल को दी गई हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर पार्टी को इंडी गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे बड़ा फैसला लेंगे। श्री झा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी अपने जनाधिकार को देखते हुए 20 से 22 सीटों पर दावेदारी मानती है। राजद का कम से कम 22 जगहों पर एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं। 7 पे हम पिछली बार लड़े। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। हम 18 से 20 पे मजबूत हैं, लेकिन अगर ये 12-13 भी होता तो हमें स्वीकार्य है। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अब तक नहीं सुलझ सका है। राजद की नाराजगी सामने आने के बाद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में होने वाली बैठक टल गई और अब यह बैठक आज होने वाली है। इंडी गठबंधन में राजद की नाराजगी पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस राजद झामुमो का रिश्ता स्वार्थ और सत्ता के जरिए पैसा कमाना है। झारखंड में जो सरकार में शामिल गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीनों का संबंध स्वार्थों का संबंध है और सत्ता के माध्यम से पैसे धन कमाने का। उनके किसी योजना में जनता को केंद्र बिंदु बना करके काम नहीं करना, ये उनका संकल्प है। संकल्प सिर्फ पैसा ही कमाना है। इसलिए जब सीटों के बंटवारे का सवाल आता है तो आरजेडी नाराज दिखता है। वही आरजेडी है जो झारखंड के गठन का सबसे ज्यादा विरोध किया, और कांग्रेस तो आंदोलन को खरीदने वाली पार्टी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड आंदोलन को बेचने वाली पार्टी। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जीत की रणनीति पर चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा पार्टी का सिर्फ नारा नहीं बल्कि संकल्प है। उन्होंने रोजगार, महिला अपराध जैसे गंभीर मुद्दों और प्रदेश में गठबंधन की सरकार के घोटालों, भ्रष्टाचार और नाकामियों को जनता के बीच ले जाने पर जोर दिया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी ने बोकारो के चंदन क्यारी में कहा कि यह चुनाव विधायक या मंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि झारखंड और देश को बचाने के लिए है। यह चुनाव विधायक मंत्री बनाने के लिए नहीं, यह चुनाव झारखंड और देश बचाने के लिए है। हम सब संकल्पित भाव से इस चंदन क्यारी में कमल भी खिलाएंगे और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि वरिष्ठ नेता लंबोदर महतो गोमिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सीट बंटवारे के अनुसार आजसू 10 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी बाकी बची 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर को उम्मीदवार बनाया गया है। चतरा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम जोर शोर के साथ चलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न गांवों के हाट बाजार और चौक चौराहों पर मतदाता जागरूकता वाहन घूम घूम कर मतदान जरूरी है का संदेश देने का काम कर रहा है। वहीं पंचायत सचिवालयों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता शपथ जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप के निर्देश पर युवा मतदाताओं के बीच ऑडियो वीडियो संदेश पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा भी लिया जा रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। सरायकेला खरसावा मुख्य सड़क पर 2 मोटरसाइकिलों में हुई भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड में 2 से 3 दिनों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और कई स्थानों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। कई जगहों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। गढ़वा में आयोजित झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में रांची के शत्रुंजय ने पुरुष और महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की सानिया बनर्जी ने एकल खिताब पर कब्जा जमा लिया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में रांची के शत्रुंजय ने रांची के ही सोमनाथ चक्रवर्ती को 4-1 से तथा महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की सानिया बनर्जी ने गढ़वा की अंजलि को 4-0 से हराकर खिताब जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक टली, नाराज राजद को मनाने की कोशिश। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 12 से कम सीटों पर राजद तैयार नहीं, 2-3 सीटें देना गला काटने जैसा। हिंदुस्तान ने आजसू के प्रत्याशियों की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने झामुमो में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की खबर को प्रमुखता दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राजद की नाराजगी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का विवाद गहराया, राजद और भाकपा माले ने झामुमो को दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सीट आवंटन को लेकर नई दिल्ली में होने वाली बैठक टली। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो लेंगे बड़ा फैसला। आजसू ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। जदयू ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। और झारखंड राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में रांची के शत्रुंजय और महिला वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की सानिया ने एकल खिताब पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।